हमारे परम सौभाग्य हैं कि हम सब सदगुरु के आश्रय में आए हैं, उनकी शरण में आए हैं। ये सदगुरु का मंदिर है और उनकी कृपा से ही हम उनका दर्शन पा रहे हैं और हमारी उनसे कोई अन्य आशा नहीं है। केवल एक यही आशा है कि हे सदगुरु, तू हमारे ऊपर दया बनाए रख, हम सब पर दया बनाए रख और निरंतर तेरी दया बनी रहे। संसार के लोग न जाने कहाँ कहाँ भागे जा रहे हैं, अनेक मान्यताओं को लेकर के भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पास दौड़े चले जा रहे हैं। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहा है, कोई राम को खोज रहा है, कोई कृष्ण को खोज रहा है और कोई न जाने कहाँ कहाँ पर अपनी आशाओं को लेकर के जा रहे हैं। और उनकी ये दौड़ जन्म से लेकर मरण पर्यंत लगी रहती है, लेकिन कभी कामना पूरी होती नहीं, कभी आशा पूर्ण होती नहीं और तृष्णा ही तृष्णा में उनका सारा जीवन चला जा रहा है। किंतु जो भक्त लोग हैं वो बहुत जगह नहीं दौड़ते, उनकी तो शरण और केवल सदगुरु की शरण ही उनकी सब कुछ है और जीवों की आशाएं तो कभी पूरी होती नहीं है। साहिब कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते दौड़िया जह लगे मन की दौड़, दौड़त मन थकित भया वस्तु ठोर की ठोर। सदगुरु कहते हैं कि मन की ये दशा है कि वो दौड़ता ही दौड़ता चला जाता है जहां तक उससे दौड़ा जाता है और जब वो दौड़ते दौड़ते मन थक जाता है तो तब वो जब सदगुरु की शरण में आता है तो वस्तु ठोर की ठोर उसे पता चलता है। तो संसार के लोगों की आशाएं और कामनाएं वो दूसरी बात है, लेकिन जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है, जिनको केवल और केवल अपने जीवन का उद्धार करना होता है, सदगुरु की शरण में आते हैं और सदगुरु कृपा करते हैं। तो उसको क्या लिखाते हैं, मैं सदगुरु जो वस्तु वो ढूंढ रहा है, जिसके लिए दौड़ रहा है, वो उसे उसके पास बिल्कुल पास दिखा देते हैं। साहिब कहते हैं, सदगुरु की अमृतवाणी है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। साहिब कहते हैं कि मुझे ढूंढ कहाँ रहा है, तू बाएं दाएं इधर उधर है, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गिरजा में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं कहाँ पर। वो ठीक है, वो पूजनीय स्थल है, लेकिन जो दर्शन की बात, साक्षात्कार की बात है, जिसको तू खोज रहा है, तुझे अपने हृदय के मंदिर में आना होगा और हृदय मंदिर में सदगुरु उस वस्तु को, जो सत्य वस्तु है, जो आत्मा और परमात्मा उसका है, जिसको वो खोज रहा था, वो उसके हृदय में वहीं पर लिखा देते हैं, उसका साक्षात्कार करा देते हैं। ये सदगुरु की महान कृपा होती है कि उनके पास जाकर के उस वस्तु को वहीं की वहीं हम लख लेते हैं, पा लेते हैं। तो ये सदगुरु की कृपा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।